ये बात तो सही है कि जब इनका प्रचंड बहुमत था उस समय लोग कहते हैं क्या कर पाए, क्या कर पाए। अरे क्या नहीं किए। कश्मीर का अस्तित्व इन्होंने खत्म कर दिया, पूरा पूरा जनतंत्र को ये कूड़ेदान में फेंक दिया, सारे की सारी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। अब इससे ज्यादा ये क्या कर सकते थे। तो आज की तारीख में ये जो असहज महसूस कर रहे हैं अपने मोदी जी, तो सवाल ये उठता है कि अपने सहयोगियों को, जो लोग तुम्ही को समर्थन दे रहे हैं, आपके पीछे हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, उन्हीं को तुम भस्म करने पर, उन्हीं को तुम खत्म करने पर क्यों आमादा, उनके तोड़ने पर। जबकि जो भी पार्टी टूटेगी तो जाहिर सी बात है कि जो उसका टूटा हुआ अंग होगा उनके खिलाफ चला जाएगा। तो ऐसे और आज की तारीख में कोई भी सांसद, सब लोग जानते हैं कि भाजपा डूबती हुई नाव है, डूबते हुआ जहाज है, उसके ऊपर कोई पढ़ना नहीं चाहेगा, कोई भी ये चुनाव लड़ना नहीं चाहेगा। तो ऐसी हालत में आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों करने पर आमादा है। देखिए तिवारी साहब, जब उनके पास 302 थे उन्होंने बहुत कुछ किया है। अगर ये कहा जाए कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो आंखें मूंदने वाली बात है। जिस तरह से हमारा संघीय ढांचे का उन्होंने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया, जिस तरह से उन्होंने शक्तियों का केंद्रीकरण किया, जिस तरह से जो डेमोक्रेसी के स्तंभ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस, उनको खत्म कर दिया या उनको पूरा प्लायबल कर दिया, जिस तरह से उन्होंने जो सामाजिक सौहार्द था, जो भाईचारा था, उसको पोलराइज किया पूरे देश के अंदर। और आर्टिकल 370 ही नहीं बल्कि और भी बहुत से कानून ऐसे बनाए इस नाम पे कि हम रिफॉर्म कर रहे हैं, और एक्चुअली उन्होंने देश को किसी तरह से कसर नहीं छोड़ी तोड़ने की, समाज को तोड़ने की। तो बहुत कुछ किया है उन्होंने। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ नहीं किया, और आगे को करने के उनके पूरे इरादे हैं, ऐसा नहीं है। वो केवल और केवल उस वक्त की वेट कर रहे हैं जब उनको दोबारा से जो मैजिक फिगर है 272 और उससे ज्यादा की, वो मिल जाए। जब आप ये कहते हैं कि उनका मतलब क्या है, मकसद क्या है उनका, तो मकसद बेसिकली यही है कि 272 किसी तरह से हो जाएं, जो कि मुश्किल लग रहा है, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं है। वो 1947 से पीछे लगे हुए थे। जवाहरलाल नेहरू ये दिल्ली की सरकार को हटा दिए थे और वहां पर लागू करने संविधान तोड़ दिए थे, ढांचा तोड़ दिए थे। नेहरू जी ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को हटा दिए थे, तो क्या वो संविधान तोड़ दिए थे, सब खत्म हो गया था। देखिए ऐसा है कि मैं कंटिन्यू करता हूं। देखिए ऐसा है कि एक होता है कि इकोसिस्टम क्रिएट करना, एक होता है एक इंसिडेंट। जब उन्होंने केरला की सरकार तोड़ी या जो भी, उसका पूरा क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन यहाँ तो पूरा इकोसिस्टम बदला जा रहा है। यहाँ तो एक न्यू नॉर्मल क्रिएट किया जा रहा है। न्यू नॉर्मल ये है कि अगर हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म करेंगे तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास जनता का समर्थन। ये चीज जो थी ये पहले नहीं थी, वो आज है, और बीजेपी इसको आगे बढ़ाना चाहती है। इसीलिए वो 272 का आंकड़ा लाने के लिए कोशिश कर रही है और करती रहेगी, मैं आपको बताता हूँ। जी जी खालिद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार फिर चलते हैं जागृति राही जी के पास। जागृति जी, दो सदन है हमारे यहाँ, राज्यसभा है और लोकसभा है। तो लोकसभा में तो ये अपने ये 240 का बदला ये ले रहे हैं कि राज्यसभा में एन के प्रकार एन गिरते पड़ते ये वहां पर बहुमत लगभग लग रहा है उनका हो ही जाएगा। दूसरों अभी राज्यसभा सांसदों ने से इस्तीफा दिलवाए तो वहां से फिर उनका आ जाएंगे, और अभी 5 लोग और लाइन में लगे हुए हैं। तो एक सदन में तो वो बहुमत बना ले रहे हैं, दूसरे सदन में भी सहयोगियों को मिलाकर के बहुमत तो उनके पास है ही है। और उनका बुलडोजर जो ये 303 पर चल रहा था, वो उसकी रफ्तार अभी कम नहीं हुई है। इसके बावजूद आखिर वो अपने साथियों को ही क्यों बार बार तोड़ने की मतलब कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी अब तक जो राज्यों में और पूरे देश में विस्तार पाई है, आप पूरा हिस्ट्री देख लीजिए, वो इन्हीं छोटे छोटी पार्टियों के कंधे पे सवार होकर पाई है। वो चाहे बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी बनी हो, चाहे बिहार में अभी नीतीश जी के कंधे पे लगातार सवारी करके अपनी स्थिति मजबूत कर पाई हो, या और किसी राज्य में आप देखेंगे तो लगातार इन पार्टियों के साथ सहयोगी दल के रूप में, आप पंजाब में उठाकर देख लीजिए अकाली दल की बदौलत, या वोटिंग परसेंटेज जहां जहां बढ़ा है वहां सब, तेलंगाना से लेके और साउथ में भी जो घुसपैठ है
वो क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से ही उसको मौका मिला है। और ये जो समाजवादी धारा में कांग्रेस विरोध की जो एक ग्रंथि है, उसने बहुत मदद की है संघी सोच को और बीजेपी को स्टैब्लिश करने में। इस बात को माने ना माने, इसीलिए इन लोगों को अभी भी जब मौका मिलता है तो राहुल गांधी से स्टार्ट करके और पहुंच जाते हैं नेहरू जी तक, और उसके साथ वो भूल जाते हैं कि वो किसको जस्टिफाई कर रहे हैं। उसी नरेंद्र मोदी को आज जस्टिफाई कर रहे हैं, जिसके साथ मंच शेयर करने पे उनको इतनी दिक्कत थी और गुजरात दंगों के बाद छोड़ दिए थे और विरोध